नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की क्लास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत को जानेंगे। यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट 4 का ये हिस्सा है। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि ये वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और हाँ, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा सिलेबस को हम लोग यूनिट वाइज कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 3 मार्च 1253 ईस्वी को वर्तमान उत्तर प्रदेश के पटियाला में। इनका मूल नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन और उपनाम था खुसरो। अमीर जो है इसे उपाधि में मिला हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। अभी जलालुद्दीन खिलजी हैं कौन? तो ये हैं खिलजी वंश के संस्थापक। जलालुद्दीन खिलजी अमीर खुसरो की कविताओं से इतना ज्यादा प्रभावित थे कि इन्होंने इसे अमीर की उपाधि दी और इसी उपाधि के कारण से ये बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गए। और बाद में इनका जो मूल नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन वो गौन पड़ जाता है और फिर अमीर खुसरो के नाम से ये प्रसिद्ध हो जाते हैं। ईरानियों ने इसे तूतीय हिंद कहा है। ये इंग्लिश में दी गई हैं सारी चीजें आपकी। अब हम इसके प्रमुख पुस्तकों के ऊपर अगर बात करें तो हस्त बिहसित, मतला उल अनवर, नूह सिपिहर, खजान उल फुतूह, मेहता उल फुतूह, किरान उल सदामन, तुगलकनामा, आयन सिकंदरी, वस्त उल हयात, इजाज खुसरवी और आशिकी, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं अमीर खुसरो की, जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न में पूछे जाते हैं। इंग्लिश में दी गई हैं सारी चीजें। अब हम बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी के विषय में। तो जियाउद्दीन बर्नी का जन्म जो है वो 1285 ईस्वी में वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था, जिसे बरन के नाम से जाना जाता था और यहीं से बर्नी का नाम जो है वो बर्नी पड़ा है। इनका मृत्यु हुआ था 1358 ईस्वी में। और जियाउद्दीन बर्नी जो है वो दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखे हुए थे। कब से कब तक? तो गयासुद्दीन बलबन से लेकर के फिरोज शाह तुगलक तक। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि शुरुआती दौर में इसे तो प्रसिद्धि मिले, अच्छी सुविधाएं भी मिली थी शुरुआती दौर में, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसको और भी ज्यादा प्रकाष्ठा में मिलना, सारी सुविधाएं अच्छी मिल रही थी। लेकिन बाद के दिनों में फिरोज शाह तुगलक तक आते आते इनकी समस्याएं होनी शुरू हो जाती है, इसे जेल में बंद कर दिया जाता है। और लास्ट मोमेंट में इन्होंने अपनी पुस्तक में खुद से मेंशन किया है कि शुरुआती दिनों में हमें जो सुविधाएं मिली थी, बाद के दिनों में उसी का हमें परिणाम जो है एक बुराई के रूप में मिला। आगे यदि हम बात करें तो इनकी पुस्तकों के नाम है यहाँ पे सनाए मुहम्मदी, हसरतनामा, तारीख बरमका, सलात कबीर, इनायतनामा ए इलाही, मासिर सआदत, तारीख फिरोजशाही, फतवा जहांदीरी, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों की नाम है। अब हम बात करते हैं अलबरूनी के विषय में। अलबरूनी का जन्म जो है वो 973 ईस्वी में ख्वारिज्म में हुआ था, जो कि वर्तमान उज्बेकिस्तान में पड़ता है आपका। और ये कई सारे भाषाओं के ज्ञाता थे, सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत, ये कई सारे भाषाओं को जानते थे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये यूनानी भाषा से प्रचलित नहीं थे। महमूद गजनवी जब भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा था उसी समय ये भारत आए हुए थे 1017 ईस्वी में, और भारत में 1020 ईस्वी तक रहे थे। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक की अगर बात करें तो पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 80 अध्याय हैं और ये जो है अरबी भाषा में लिखा गया है। इसका बाद में अंग्रेजी में अनुवाद एडवर्ड सी सचाव के द्वारा किया गया था और टाइटल रखा गया था पुस्तक का अलबरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ रिलीजन, और हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। अब यदि हम बात करें किताबुल हिंद की विषय वस्तु की कि किस विषय वस्तु पर यह आधारित है, तो भारत के सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति पर यह आधारित है। यहाँ पे कहीं पे भी राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी हमें नहीं मिलता है, तो ये बात को भी आप लोग ध्यान रखना। ये इंग्लिश में दी गई है आप सभी के लिए। अब हम बात करते हैं इब्न बतूता की। इब्न बतूता का जन्म मोरक्को में हुआ था, यानी कि अफ्रीका में हुआ था इनका जन्म। और ये कहे तो अपने परिवार में अपनी परंपरा के अनुसार बहुत ही कम उम्र में साहित्य और शिक्षा को ग्रहण कर चुके थे और अपने जन्म स्थान से दूर किसी सहयात्री या फिर करवा की सहायता लिए बिना ही भारत की यात्रा पे निकल पड़े। और भारत आने से पहले ये मक्का गए हुए थे, सीरिया गए हुए थे, फारस गए हुए थे, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के अनेक तटीय बंदरगाहों की यात्रा कर चुके थे। उसके बाद भारत में ये प्रवेश करते हैं कौन सा एरिया में? तो सिंध वाला एरिया में करते हैं। ये ध्यान रखने इस बात को, ये सिंध वाला एरिया में करते हैं 1333 ईस्वी में। और बाद के दिनों में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसे काजी भी नियुक्त किया जाता है। आगे यदि बात करें तो 1342 ईस्वी में मंगोल शासक, जो कि चीन का शासक था, इसके पास मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दूत के रूप में भेजा था।
इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक की अगर बात करें तो पुस्तक का नाम है रेहला, जिसे सफरनामा के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी भाषा है अरबी। यदि इस पुस्तक की विषय वस्तु की बात करें तो 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय वस्तु के बारे में हर एक चीजों को विस्तार से चर्चा करता है। ये इंग्लिश में दी गई है आपकी। अब हम बात करते हैं हसन निजामी की। हसन निजामी की अगर बात करें तो ये मोहम्मद गौरी के समय आया हुआ था भारत, और कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन जो है दिल्ली सल्तनत में नौकरी करता था। इनकी पुस्तक की अगर नाम देखें तो इनकी पुस्तक का महत्वपूर्ण पुस्तक है, नाम है ताज उल मासिर। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही लिखा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे, गुलाम वंश के संस्थापक, पहला व्यक्ति यही थे दिल्ली सल्तनत के। ये बात को आप लोग ध्यान रखना। ताजुल मासिर की अगर बात करें तो इसमें 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध से लेकर के 1228 ईस्वी के कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समय की सारी गतिविधियों को मेंशन किया गया है। यह प्रथम ऐतिहासिक रचना है जो भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करता है। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सरकारी संकलन भी माना जाता है, यानी कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स भी माना जाता है। ये इंग्लिश में दी गई है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में जहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मिनहाज उस सिराज, इसकी पुस्तक का नाम है तबकात नासिरी। चंदबरदाई, पृथ्वीराज राजो। बाबर, बाबर की पुस्तक का नाम है तुजू के बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। दीवान, रिसाले उसाज। गुलबदन बेगम की पुस्तक का नाम है हुमायूं नामा। अब गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये बाबर की पुत्री थी। आगे बात करें अबुल फजल की, तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक के नाम है आईन अकबरी और अकबरनामा। जहांगीर, जहांगीर के द्वारा लिखा गया था आत्मकथा जिसका नाम था तुजू के जहांगीरी, यानी कि जहांगीर नामा। फिरोज शाह तुगलक का है फुतुहात फिरोज शाही। ये इंग्लिश में नाम दिए गए सारे। अबू अल अब्बास अल बलाधुरी, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है किताब फुतुलाल बुल्दान। हुसैन अली शाह फुरसी की पुस्तक का नाम है निस्बत नामा ए सहरयारी। इनायत खान का है शाहजहां नामा। मोहम्मद काजिम सिराजी का है आलमगीर नामा। साकी मुस्तैद खान का है मासिर ए आलमगिरी। अल कसकंदी का है सुब उल अशा। निजामुल मुल्क की पुस्तक का नाम है सियासत नामा। अब देखते हैं इशामी। तो देखो इशामी की पुस्तक का नाम है फुतुहुश उस सलातिन। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक का नाम है तारीख मुबारक शाही। अब्बास खान सरवानी की पुस्तक का नाम है तारीख शेर शाही और तोहफा अकबर शाही। ईश्वर दास नागर, इनकी पुस्तक का नाम है फुतुहात आलमगिरी। अहमद यादगार की पुस्तक का नाम है तारीख सलातिन ए अफगान। अब्दुल्ला की पुस्तक का नाम है तारीख दाऊदी। और मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक का नाम है तारीख सिंध। ये इंग्लिश में नाम सारा दिया हुआ है यहाँ पर। उत्बी, उत्बी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है तारीख यामिनी। तैमूर का है मलफुजात ए तैमूरी। शराफ अल दीन अल यजदी, इनकी पुस्तक का नाम है जफरनामा। मोहम्मद अली कूफी की पुस्तक का नाम है चचनामा। फिरदौसी का है शाहनामा। मीर हसन दहलवी का है फवायद उल फवाद। मिर्जा हैदर का है तारीख रसीदी। ये वो पुस्तकें हैं दोस्तों जो हर बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनी है। लास्ट में हम लोग पीवाईक्यू भी देखेंगे किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। अगला है निजामुद्दीन अहमद, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है तबकात अकबरी। खफी खान का है मुंतखब उल लुबाग। भीमसेन का है नुस्खे दिलकुशा। दारासिको का है मजमुल बहरीन, सिरे अकबर, सफीनतुल औलिया। मलिक मोहम्मद जायसी का है अखरावत, आखिरी कलाम और पद्मावत। बैहाकी का है तारीख सुबुक्तगिन। अल मशूदी का है मरजू अल जहाब। हामिद कलंदर तुसी, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है खैर उल मजालिस। अब्दुल काजिम नाजिर, इसकी पुस्तक का नाम है बहार आजम। अब्दुल कादिर बदायूनी, इसके पुस्तक का नाम है मुंतखब उल तवारिक। अबुल हामिद लाहौरी, इसके पुस्तक का नाम है पादशाह नामा। मोहम्मद कलीम फरिश्ता, इनके पुस्तक का नाम है गुलशन इब्राहिमी। मुल्ला दाऊद का पुस्तक का नाम है चंद्रायन और कुतुबन का पुस्तक का नाम है मिर्गावती। ये इंग्लिश पुस्तक के नाम है। खंदमीर, खंदमीर की पुस्तक का नाम है कानून हुमायूनी। आरिफ कंधारी का है तारीख अकबरी। मोहम्मद बख्तवार खान का है मिरातुल आलम। मिर्जा नाथन का है बहारिस्तान। जगन्नाथ पंडित, इनके पुस्तक का नाम है पीयूष लहरी, गंगा लहरी, अमृत लहरी, लक्ष्मी लहरी, रस गंगाधर, कविता कामिनी, यमुना लहरी, भामिनी विलास, विष्णु लहरी, आसफ लहरी। आगे यदि हम बात करें तो अगला है आपका राजशेखर। राजशेखर की पुस्तक का नाम है काव्य मीमांसा।
बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, 20 साल भंजी का भुवन कोश और प्रबंध कोश। जयदेव का है गीत गोविंद, रति मंजरी, रमना माधव, चंद्रालोक। क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है कवि कंठाभरण, सुवृत्ति तिलक, 10 रूपक, 10 अवतार चरित, कला विलास, समय मातृका, औचित्य विचार चर्चा, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बृहद कथा मंजरी और नर्ममाला। अगला है आपके पास विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है मिताक्षरा और दया भाग। हेमचंद्र का है कुमार चरित्र और परिशिष्ट पर्वन। कृष्णदेवराय द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अमुक्त मल्याद। अब ये कृष्णदेवराय कौन थे? तो ये विजयनगर शासक थे, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे ये, और ये एक साहित्यकार भी थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अमुक्त मल्याद, जो कि तेलुगु भाषा में लिखा गया था। दूसरा है जाम्बती कल्याणम, इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। सत्यवधु परिणय और ऋषभ परिणय, इसे भी जो है संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था। संध्याकर का है रामचरित, वाकपति का है गौड़वाहो और जानक का है पृथ्वीराज विजय। अब हम बात करते हैं प्रेमचंद्र की। प्रेमचंद्र को नवाब राय भी कहा जाता है और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है गब्बन, कर्मभूमि, कायाकल्प, सोजे वतन, गोदान, कफन, ईदगाह, सेवा सदन और निर्मला। यहाँ पे ये इंग्लिश में दिया गया सारे पुस्तक का नाम। अब हम बात करते हैं पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर, जैसे कि जून 2023 के शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। अमीर खुसरो का संबंध है तुगलकनामा से, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। यदि मुझे पता है कि ए का 3 है तो ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा यहाँ पे और डी भी कट जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का नाम है सनाए मोहम्मदी, यानी कि बी का 2 होगा। यदि बी का 2 होगा तो इजीली आप आंसर ला सकते हो, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करें तो रफीउद्दीन, इनकी पुस्तक का नाम है तज़किरात उल मुल्क, और इसामी की पुस्तक का नाम है फुतुह उस सलातीन, यानी कि डी का 1। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2022 के शिफ्ट 1 में, एक और पुस्तकों के नाम लिखे हुए थे, दूसरों घटनाओं का विवरण दिया हुआ था। अश्वों को भुने जौ, मक्खन और गाय का दूध देने की भारतीय प्रथा, तो देखो इसकी जानकारी हमें मिलती है तजियात उल अमसरवा से, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। रजिया का महिला होना दरबारी सरदारों द्वारा उसे सुल्तान के रूप में अस्वीकार, इसकी जानकारी मिलती है मिनहाजुल सिराज के तबकात नासिरी से, यानी कि सी का 2 हो जाएगा। अरबों द्वारा 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण, इसकी जानकारी मिलती है फुतुलाल बुल्दान से, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। अगला है मरजू अल जहाब, यहाँ से जानकारी मिलती है भारत के बलहारा राजा के विषय में, यानी कि डी का 4 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2023 के शिफ्ट 1 में, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। निजामुद्दीन अहमद, देखो निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक का नाम है तबकात अकबरी, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। यदि ए का 2 देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में केवल है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तक का नाम है मुंतखब उल तवारिख। अब्बास खां सरवानी की पुस्तक का नाम है तोहफा अकबर शाही, और जौहर आफत बासी का है तज़किरात उल वाक़ियात, यानी कि डी का 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब है। और भी कई सारे पीवाईक्यूज है जो कि हम लोग आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।